प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, परमेश्वर के योग्य चाल चलें। परमेश्वर के योग्य चाल कैसे हम चलें, तो आइए हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पौलुस हैं तो वो वचन में कह रहे हैं कि मैं प्रभु में बंदी हूँ और तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यानी कि जिस बुलाहट से हम प्रभु में बुलाए गए हैं उसके अब योग्य चाल भी चलें, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो आगे वचन में वो बता रहे हैं कि सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यानी कहने का मतलब हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कोई हमसे कुछ कहता है तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ऐसा पौलुस बता रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलना है और हमारे अंदर एक अच्छा चाल चलन हो। जैसे वचन में लिखा है, हमारे अंदर दीनता, नम्रता, सहनशीलता हो, धीरज हो, प्रेम हो, एक दूसरे की बातों को धीरज धरकर प्रेम से सहने वाले हों। यानी हम एक दूसरे की बातों को सह ले, बर्दाश्त कर लिया करें, कहने का मतलब है। क्योंकि हमने कुछ बातें कह देता हूँ तो हमें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब है वचन हमें ये बता रहा है, सिखा रहा है कि हमारे अंदर दीनता, नम्रता, सहनशीलता होनी चाहिए। घर में कोई कुछ कह देता है तो हमें एक बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। हमारे अंदर सहनशील का गुण होना चाहिए। सहनशील का गुण नहीं रहा है तो ये सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। और आइए एक वचन देखते हैं, कुलसियों 1 का 10। इस वचन में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुमसे हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तो इस वचन में भी प्रभु का वचन बता रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य हो। हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में अच्छा हो, कहने का मतलब है। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। जब हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में अच्छा होगा तो हमसे प्रसन्न होगा और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। यानी कि हमारे अंदर भलाई के गुण होने चाहिए, हमारे अंदर दीनता, नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर सत्य, धार्मिकता होनी चाहिए। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हमसे एक भला और अच्छा चाल चलन चाहता है। तो यह वचन भी हमें सिखा रहा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह यानी परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो। यानी हमारा चाल चलन ऐसा हो कि परमेश्वर प्रसन्न हो, हमारा अच्छा चाल चलन हो, हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई हो। यानी हम में भले गुण हों, सत्य, धार्मिकता हो, दीनता, नम्रता हो, प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, हमारा एक अच्छा और भले गुणों से भरा हुआ शुद्ध चाल चलन हो। हमारे अंदर कोई दुर्गुण यानी बुरे गुण, बुरी बातें नहीं होनी चाहिए। और आइए हम एक वचन देखें, गलातियों 5 का 26। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इस वचन में यह वचन हमें बता रहा है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। जो हमारी आत्मा कहे उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 1 का 14-15। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। वचन यह कह रहा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
तो वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि हम अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बने। यानी अज्ञानता के समय हम पुरानी अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते थे, बुराई पाप में जीवन व्यतीत करते थे, वैसे अब पुरानी अभिलाषा में जीवन व्यतीत न करें, बुराई पाप में जीवन व्यतीत न करें। वचन में सिखा रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो अब हम क्या बनना है? अब हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हमारा चाल चलन कैसा हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। हमारा सारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? शुद्ध हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, हमारे अंदर कोई बुराई पाप ना हो। और एक वचन देखेंगे इफिसियों 5 का 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो वचन हमें बता रहा है कि पहले तुम अंधकार थे, यानी अज्ञानता में थे, बुराइयों में थे, पाप में थे। कब अंधकार में थे? जब प्रभु में नहीं आए थे। जब प्रभु में नहीं थे तो हम अंधकार में थे, बुराइयों में थे, पाप में थे। परंतु अब प्रभु में आ गए तो हम क्या है? ज्योति में हैं। लेकिन अब प्रभु में आ गए तो ज्योति में है, प्रभु में आ गए तो ज्योति के संतान के समान चलना है। वचन क्या कह रहा है? ज्योति के संतान के समान चलो। अब हमारा अच्छा भला शुद्ध चाल चलन होना चाहिए। हमें कैसा चलना चाहिए? एक हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? शुद्ध पवित्र चाल चलन होना चाहिए। और आगे वचन में लिखा है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य बताया गया है। तो हमारा अब क्या होना चाहिए? हम प्रभु में आ गए, ज्योति में आ गए, तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए, बातें होनी चाहिए, हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई होनी चाहिए, हमारे अंदर धार्मिकता होनी चाहिए। और जब हम प्रभु में आ गए तो हमारे अंदर ये सारे बातें होनी चाहिए, तब हम ज्योति की संतान बनेंगे, ज्योति के संतान ठहरेंगे, ज्योति के समान चलेंगे। कब? जब हमें ज्योति के फल होंगे, ज्योति के गुण होंगे, हमारे अंदर सब प्रकार की भलाई का गुण होगा, धार्मिकता होगी, सत्य होगा, तो ऐसा वाला गुण होगा तो हम प्रभु के योग्य चाल चल रहे हैं। यदि हम ज्योति में हैं, यानी प्रभु में हैं, तो हमें सब प्रकार के भलाई के काम होने चाहिए। भले काम, धर्म के काम करने वाले गुण होने चाहिए। हम धर्म के और सत्य के मार्ग पर चलने वाले होने चाहिए। हमारे अंदर दीनता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, दया, क्षमा, इन गुणों से भरा हुआ हमारा चाल चलन होना चाहिए। तो इन वचनों के माध्यम से हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की योग्य चाल चलनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के संतान के समान हमें चलना चाहिए और हमारे अंदर ये गुण, ये बातें होनी चाहिए। दीनता, नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर सत्य, धार्मिकता होनी चाहिए, हमें परमेश्वर की योग्य चाल चलनी चाहिए। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। आज का संदेश यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैं आज लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।